स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज हरियाणा। मैं हूं आपके साथ प्रीति सिंह। नजर डालते फटाफट खबरों की ओर। अरुणाचल प्रदेश से 5 लोगों को चीन की सेना के जरिए अगवा किए जाने का मामला सामने आया है। अरुणाचल प्रदेश के कांग्रेस विधायक लिनोंग एरिंग ने दावा करते हुए कहा है कि चीन की सेना ने बॉर्डर से 5 भारतीयों का अपहरण कर लिया है। राजनाथ से मुलाकात में चीनी रक्षा मंत्री ने फिर डिंग हाकी। चीन ने बड़ी बेशर्मी के साथ गलवान में मुठभेड़ के लिए भारत को जिम्मेदार ठहराने की कोशिश की और मौजूदा तनाव के बीच में भारत को ही कसूरवार ठहराया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सीधे सपाट शब्दों में कहा कि उन्हें उम्मीद है कि चीन एक जिम्मेदार राष्ट्र जैसा रवैया दिखाएगा। भारत ने कहा है कि वो चीन के साथ संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता पर समझौता नहीं करेगा। जब तक लद्दाख में यथास्थिति बहाल नहीं की जाती है तब तक सामान्य रूप से व्यापार नहीं हो सकता। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ की है और उन्हें अपना मित्र बताते हुए कहा है कि वो काफी अच्छा काम कर रहे हैं। राष्ट्रपति ट्रंप ने ये बात चीन के संदर्भ में कही। ट्रंप ने कहा है कि मौजूदा वक्त में चीन ऐसा देश है जिसकी चर्चा रूस से ज्यादा होनी चाहिए, चूंकि चीन जो काम कर रहा है काफी बदतर है। ट्रंप ने फिर एक बार कोरोना वायरस पर तंज कसते हुए से चाइना वायरस बताया और कहा कि दुनिया को देखना चाहिए कि चीन ने वायरस को लेकर क्या किया। ट्रंप ने कहा कि भारत चीन तनाव की स्थिति गंभीर है और हम भारत और चीन की मदद में खड़े हैं। अगर हम कुछ कर सकते हैं तो दोनों की मदद करने में हमें खुशी होगी। ट्रंप ने कहा कि भारत चीन तनाव के मुद्दे पर उनकी दोनों देशों के साथ बातचीत चल रही है। तो सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में ड्रग्स कनेक्शन को लेकर नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो भी जांच कर रही है। अब एनसीबी ने बड़ी कार्रवाई करते हुए रिया चक्रवर्ती के भाई शोभिक को गिरफ्तार कर लिया है। इसके साथ ही सैमुअल मिरांडा को भी अरेस्ट किया गया। ड्रग्स मामले में गिरफ्तार रिया चक्रवर्ती के भाई शौविक और सैमुअल मिरांडा को आज एनसीबी कोर्ट में पेश भी करेगी। शनिवार रात करीब 9 घंटे तक पूछताछ के बाद दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया। शौविक की गिरफ्तारी के बाद अब एनसीबी जल्द रिया चक्रवर्ती को भी समन भेज सकती है। शौविक ने रिया की उस चैट को सही बताया जिसमें वो ड्रग्स की डिमांड किसी शख्स के साथ कर रही थी। पूरी दुनिया में कोरोना के मरीजों की संख्या हुई है 2 करोड़ 67 लाख के पार। अब तक 8,78,000 से ज्यादा मरीजों की मौत। अमेरिका में कोरोना ने बरपाया है सबसे ज्यादा कहर। कुल मरीजों का आंकड़ा हुआ है 63,90,000 के पार। 1,92,000 लोगों की मौत। अमेरिका के बाद ब्राजील में कोरोना का तांडव। अब तक 1,25,000 से ज्यादा की मौत। कुल केस की संख्या हुई है 40,90,000। 6,87,000 से ज्यादा एक्टिव। रूस में कोरोना मरीजों का आंकड़ा बढ़कर हुआ है 10 लाख के पार। अब तक 17,000 से ज्यादा की मौत। 8,32,000 से ज्यादा मरीज हुए रिकवर। दक्षिण अफ्रीका में कोरोना से लोगों का बुरा हाल। कुल मरीजों की संख्या हुई 6,35,000 के पार। अब भी 62,000 से ज्यादा केस है एक्टिव। पाकिस्तान में कोरोना से अब तक 6,328 लोगों की मौत। अब तक सामने आए हैं 2,98,000 से ज्यादा मरीज। एक्टिव केस सिर्फ 9,000। देश में कोरोना वायरस का बढ़ता प्रकोप थमने का नाम नहीं ले रहा। कोरोना संक्रमण के कुल मामलों की संख्या 40 लाख के पार पहुंच गई है। वहीं अब तक 31 लाख से ज्यादा कोरोना मरीज ठीक भी हुए। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी आंकड़ों के अनुसार 24 घंटे में 1,096 लोगों की मौत होने के साथ ही मृतकों की संख्या बढ़कर 68,472 हो गई है। 24 घंटे में रिकॉर्ड 87,000 से ज्यादा मामले सामने आए। अमेरिका और ब्राजील के बाद भारत कोरोना संक्रमण के मामले और मौत के मामले में तीसरा सबसे ज्यादा प्रभावित देश है। लेकिन जिस तरह से आंकड़े बढ़े हैं उसके मुताबिक जल्द ही भारत दूसरे नंबर पर आने वाला है। कोरोना का सबसे ज्यादा प्रभावित राज्य में महाराष्ट्र सबसे ऊपर है। राज्य में शुक्रवार को कोरोना वायरस के 19,218 मामले सामने आए हैं। वहीं कुल आंकड़ा 8,63,062 तक पहुंच गया है। महाराष्ट्र में 25,964 कोरोना मरीजों की मौत हो चुकी है। उत्तर प्रदेश में कोरोना का आंकड़ा हुआ है 2,53,000 के पार। एक दिन में फिर सामने आए करीब 5,000 केस। एक्टिव केस 60,000 के करीब। दिल्ली में कोरोना ने फिर पकड़ी रफ्तार। 1,85,000 के करीब पहुंचा आंकड़ा। 18,000 से ज्यादा एक्टिव केस। हरियाणा में 72,000 के पास पहुंचा पॉजिटिव केस का आंकड़ा। 24 घंटे में 1,884 नए केस। 19 की मौत। प्रदेश में 14,000 से ज्यादा एक्टिव मरीज। सोनीपत में 5,000 के पास हुए हैं कोरोना संक्रमित केस। 24 घंटे में 79 मरीजों में संक्रमण की पुष्टि। अभी भी एक्टिव केस 1,000 से ज्यादा।
पंचकुला में 24 घंटे में 254 कोरोना के मरीज मिले हैं, जबकि 98 लोगों को डिस्चार्ज भी किया गया है। जिले में 4400 से ज्यादा केस मिल चुके हैं, जिसमें से 1360 केस अब भी एक्टिव। केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर को अस्पताल में एडमिट कराया गया है। पिछले हफ्ते कृष्णपाल गुर्जर को कोरोना हुआ था। अब तक गुर्जर होम आइसोलेशन में थे। बार बार बुखार होने पर अस्पताल में कराए गए भर्ती। कोरोना महामारी से पूरा विश्व जूझ रहा है। वहीं कोरोना के चलते लॉकडाउन और प्राइवेट कंपनी बंद होने के चलते पढ़े लिखे युवा गलियों में सब्जी बेचकर अपने परिवार का गुजारा चला रहे हैं। रोहतक शहर की गांधीनगर कॉलोनी के रहने वाले दो भाई रिंकू और राजेश दिल्ली में एक प्राइवेट कंपनी में मैनेजर के पद पर काम करते थे। अचानक कोरोना के चलते हुए लॉकडाउन में उनकी कंपनी बंद हो गई और उनका रोजगार चला गया। नारायणगढ़ को जिला बनाने की मांग दिन प्रतिदिन जोर पकड़ने लगी, जिसे लेकर जिला बनाओ संघर्ष समिति द्वारा क्षेत्र के सामाजिक और धार्मिक संस्थाओं के अलावा ग्राम पंचायतों और आम लोगों के साथ बैठकों कर समर्थन भी जुटाया जा रहा है। जिला बनाओ संयुक्त संघर्ष समिति के सदस्यों की एक बैठक बजरंग भवन नारायणगढ़ में श्री सनातन धर्म महावीर दल संस्थान के सदस्यों के साथ हुई। बैठक में संघर्ष समिति के संयोजक गुरपाल सिंह ने संस्था के सदस्यों को समिति द्वारा इस मांग को लेकर अब तक किए गए कार्यों के बारे में विस्तार से बताया। करनाल हनी ट्रैप मामले में जमानत पर बाहर आई महिला ने एक बार फिर से अपने आप बीती मीडिया के सामने रखी। महिला ने उन्हीं बातों को फिर से दोहराया जिसे वो पहले बोल रही थी कि उसके साथ प्रताप पब्लिक स्कूल के मालिक अजय भाचे और तहसीलदार ने गलत काम किया। आरोप है कि महिला और उसके पति को ट्रैप करके साजिश के तहत पैसे लेते गिरफ्तार करवा दिया गया था। महिला ने अपने उस दर्द को मीडिया के सामने भी रखा जो उसके साथ हुआ है। हालांकि इस गैंगरेप मामले में पुलिस ने कोई गिरफ्तारी नहीं की थी। रेलवे द्वारा जेईई, नीट और एनडीए की परीक्षा के लिए रेल संचालन होगा और रेवाड़ी में सराय रोहिला के बीच में कल से ट्रेन चलने वाली है। ये ट्रेन रेवाड़ी से चलेगी, जो कि गुरुग्राम और दिल्ली कैंट में इसका स्टॉपेज भी होगा। उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने महाग्राम योजना के तहत चल रहे कार्यों को जायजा लिया। सिरसा के गांव चौटाला में महाग्राम योजना को इस ढंग से लागू किया जाएगा कि गांव एक मॉडल के तौर पर पूरे प्रदेश में स्थापित हो। गांव में महाग्राम योजना के सभी काम निर्धारित समय में पूरे किए जाने के उप मुख्यमंत्री ने निर्देश भी दे दिया। अधिकारियों ने यह भी बताया कि चौटाला गांव में महाग्राम योजना के लिए विस्तृत प्रोजेक्ट रिपोर्ट बना ली गई है। जल्द काम शुरू किया जाएगा। उप मुख्यमंत्री ने कहा है कि महाग्राम योजना के लिए धन की कमी आड़े नहीं आने दी जाएगी। काम को जल्द पूरा कराया जाएगा। सरकार ने स्वच्छता के लिए कई कदम उठाए। योजना के तहत प्रथम चरण में बड़े गांव में स्वच्छता की तैयारी। उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कहा कि हरियाणा की नई औद्योगिक पॉलिसी अक्टूबर से लागू हो जाएगी। पॉलिसी को लेकर सभी विधायकों, सांसदों, औद्योगिक संस्थानों से अंतिम सुझाव मांगे गए हैं। बैठक में नीति को लेकर चर्चा हुई। दुष्यंत ने कहा कि हरियाणा की नई उद्योग नीति 2025 तक चलेगी और इसका मकसद हरियाणा के विकास को आगे बढ़ाना है। नई पॉलिसी के जरिए उत्पादन को बढ़ावा दिया जाएगा, जिससे देश के एक्सपोर्ट में बढ़ोतरी और इंपोर्ट में कमी आए। उप मुख्यमंत्री ने लोक निर्माण विभाग के प्रोजेक्ट्स की समीक्षा भी की है। काम में सुस्ती बरतने वाली निर्माण एजेंसियों को चेतावनी दी गई। अधिकारियों को भी कार्यप्रणाली में सुधार लाने के लिए कहा गया। उप मुख्यमंत्री ने एक प्रोजेक्ट के बारे में चर्चा की है। इस दौरान लोक निर्माण विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव राजीव अरोड़ा के अलावा कई वरिष्ठ अधिकारी और निर्माण एजेंसियों के प्रतिनिधि मौजूद रहे। दुष्यंत ने कहा है कि जो भी निर्माण एजेंसी किसी प्रोजेक्ट के लिए निर्धारित अवधि में काम पूरा करने में ढील बरतती है तो उसको पेनल्टी लगाई जाएगी। ऐसे अधिकारियों को भी कड़ी चेतावनी दी गई है जो समस्या को निपटाने में लापरवाही का रवैया रखते हैं। नूंह में 24 घंटे में 15 नए केस मिले। 6 मरीज डिस्चार्ज हुए हैं। जिले में अब तक कोरोना से 14 लोगों की मौत हो चुकी है। अब 106 एक्टिव केस हैं। नूंह में 782 केस मिल चुके हैं। 662 मरीज ठीक हो चुके हैं। फरीदाबाद में स्कूल के छात्रों ने सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखने के लिए एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक कार्ड इजाद किया है जो कि सामाजिक दूरी बनाए रखने में सक्षम है। छात्रों ने डिवाइस को लेकर पुलिस कमिश्नर से मुलाकात की। इलेक्ट्रॉनिक कार्ड 1 मीटर से कम दूरी होने पर किसी भी दूसरे इंसान के नजदीकी आने पर अलर्ट कर देता है कि सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखे। इसमें LED लाइट भी जलती है जो कि चेतावनी भी देती है। मिनिस्ट्री ऑफ वेलफेयर छात्रों को मोटिवेट करेगा। करनाल के कुंजपुरा में 3.5 करोड़ रुपए के चावल पेंटिंग पर भारत राइस मिल के संचालक समेत 4 गारंटर्स पर मामला दर्ज कर लिया गया है। जल्द ही जांच के बाद आरोपियों को गिरफ्तार किया जा सकता है।
खाद्य आपूर्ति विभाग की शिकायत पर कार्रवाई की गई है। खाद्य आपूर्ति विभाग के अधिकारी ने बताया कि 6 राइस मिलों पर कार्रवाई की जानी है। विभाग को तय सीमा के अंदर ही चावल वापस नहीं लौटाया गया। पलवल में ऑल हरियाणा पावर कारपोरेशन वर्कर यूनियन सर्कल के सैकड़ों कर्मचारियों ने अपनी मांगों को लेकर पैदल मार्च निकालकर जिला उपायुक्त को मांग पत्र सौंपा है और कर्मचारियों पर दर्ज केस रद्द करने की मांग। यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि बिजली विभाग में कार्यरत 31 कर्मचारियों को बगैर नोटिस दिए गए निकाल दिया गया है। ये सभी कर्मचारी करीब 12 सालों से विभागों को अपनी सेवाएं दे रहे थे। उन पर गलत आरोप लगाए गए। बिजली विभाग की तरफ से लाइन पर काम करने वाले 40 कर्मचारियों को सुरक्षा उपकरण भी दिए गए हैं, जिसमें सेंसर लगाकर हेलमेट है, जिससे कर्मचारी जब भी बिजली की लाइन पर काम करेंगे तो उसे दूर से ही पता चल जाएगा कि लाइन में करंट है या नहीं। विभाग के उपमंडल अधिकारी ने बताया कि हेलमेट मिलने के बाद हादसों में कमी आएगी और कर्मचारियों की जान भी बचेगी। पहले जानकारी नहीं हो पाती थी कि लाइन में करंट है या फिर नहीं। करनाल के इंद्री में महिला ने बिजली निगम के कर्मचारी पर फोन पर अश्लील बातें करने के आरोप लगाए हैं। महिला की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। महिला ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि आरोपी ने उससे अश्लील बातें की है, जिसके बाद आरोपी ने महिला से 3000 रुपए लिए, जबकि महिला के पति के फोन पर केवल 2000 का ही मैसेज आया है। आरोपी के 1000 रुपए आरोपी ने रिश्वत के तौर पर लिए। सिरसा में बारिश से लोगों को गर्मी से राहत मिली है, लेकिन जलभराव से परेशानी हुई। किसानों के लिए बरसात फायदेमंद साबित होगी। नरमे, कपास और धान की फसल को बरसात से फायदा होगा। किसानों का मानना है कि बारिश से सफेद मक्खी का प्रकोप कम होगा और साथ ही पिछले कई दिनों से लगातार गर्मी पड़ने से उनकी फसल खराब होने की कगार पर पहुंच चुकी थी। फरीदाबाद में बीजेपी नेता की पत्नी और उसके साझेदारों से 50 लाख की रंगदारी मांगने का मामला सामने आया है। पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने 5 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया। आरोपी पक्ष खुद को बेकसूर बताते हुए इसे बिल्डर और सोसाइटी के लोगों के बीच का विवाद बता रहा है। कहा है कि पुलिस ने उनके खिलाफ दबाव में आकर बिना जांच किए ही केस दर्ज किया। इंद्री की अनाज मंडी में भारतीय किसान यूनियन के सदस्यों की मीटिंग हुई है, जिसमें काफी संख्या में किसानों ने हिस्सा लिया। यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष ने कृषि अध्यादेशों को किसान विरोधी बताया। रोहतक पीजीआई में महिला डॉक्टर ने निदेशक के ऑफिस में जमकर हंगामा और निर्देशक पर आरोप लगाते उसके ऑफिस में घुस गई। जब डॉक्टर को सुरक्षा कर्मियों ने रोका तो वो उन पर भी बरस पड़ी। महिला डॉक्टर ने सुरक्षा गार्ड के साथ गाली गलौज ही नहीं बल्कि मारपीट भी की। मामले में पीजीआई प्रशासन ने जांच कमेटी गठित कर दी है, जो दोनों पक्षों की सुनने के बाद आगे की कार्रवाई के निर्देश देगी। टोहाना की नागरिक अस्पताल के 4 डॉक्टर्स के इस्तीफे के बाद अस्पताल में स्वास्थ्य सेवाएं प्रभावित हो रही है। आपको बता दें कि अस्पताल में डॉक्टर्स की 11 पद हैं, जिनमें से अब 6 पदों पर डॉक्टर काम कर रहे हैं। अस्पताल के एसएमओ ने यह भी बताया कि डॉक्टर्स की कमी के चलते आपातकालीन सेवाओं पर असर पड़ रहा है, जिसकी सूचना उच्च अधिकारियों को भेज दी गई है। रेवाड़ी में आईजीयू के तहत आने वाले कॉलेज में आखिरी सेमेस्टर की परीक्षाएं शुरू हुई हैं। यूनिवर्सिटी के मुताबिक 22,884 छात्र परीक्षा में शामिल हुए। परीक्षा में बैठने के लिए विशेष इंतजाम किए गए हैं, जिसके तहत एक क्लास में 15 छात्र ही बैठेंगे। इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का विशेष ध्यान भी रखा जाएगा। महेंद्रगढ़ की कनीना में यूजीसी की गाइडलाइंस के तहत कॉलेजों में ग्रेजुएशन के आखिरी सेमेस्टर की परीक्षाएं शुरू हो चुकी है। पेपर देने पहुंचे छात्रों की थर्मल स्क्रीनिंग करवाकर और हाथ सैनिटाइजर करवाकर ही स्कूल में एंट्री करने दी गई। यमुनानगर में पंडित भगवत दयाल शर्मा विश्वविद्यालय से संबंधित अलग अलग कॉलेजों के छात्रों ने जिला सचिवालय के सामने प्रदर्शन किया। छात्रों का कहना है कि यूजीसी ने गाइडलाइंस जारी की थी कि छठे सेमेस्टर के एग्जाम नहीं होंगे और 7वें सेमेस्टर में प्रमोट किया जाएगा, लेकिन अब डेटशीट जारी कर दी गई। छात्रों का यह भी कहना है कि 29 सितंबर से छठे सेमेस्टर की परीक्षा शुरू होनी है, लेकिन कोरोना के चलते छात्रों ने परीक्षा की कोई तैयारी ही नहीं की। ऐसे में परीक्षा को रद्द किया जाए। कैथल जिले के नरड़ गांव का सरकारी स्कूल आजकल चर्चाओं का विषय बन चुका है। स्कूल का मेन गेट गांव के बच्चों के लिए आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। इसके साथ ही वॉल पेंटिंग, लाइब्रेरी, हर्बल पार्क और डिजिटल क्लास स्कूल को 4 चांद लगा रहे हैं। कोरोना संकट के दौरान बंद हुए स्कूलों को फिर से खोलने की तैयारी शुरू हो चुकी है। पहले चरण में सीनियर सेकेंडरी और हाई स्कूल को खोला जाएगा। फतेहाबाद जिला शिक्षा अधिकारी ने एक बैठक की है, जिसमें सभी स्कूलों को खोलने की तैयारी करने के लिए कहा गया है। इस दौरान शिक्षा अधिकारी ने बताया कि सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखते हुए एक कक्षा में 20 छात्र बिठाए जाएंगे। साथ ही स्कूलों में सैनिटाइजर की व्यवस्था भी की जाएगी।
जगाधरी में हरियाणा उत्तर प्रदेश सीमा की बिजली की समस्या और बिजली विभाग की कार्यशैली से परेशान है, जहां 3 गांव के लोग हर साल बिजली चालू करने के लिए अपने खर्चे से पोल लगाते हैं। यमुना नदी के चलते पानी के बीच पोल लगाने के लिए बिजली निगम ने मना कर दिया है। ऐसे में किसान खुद ही यमुना नदी में पोल लगाकर खेती के लिए बिजली का इंतजाम करते हैं। किसानों का कहना है कि ये काम करने में उन्हें 28 घंटे लगते हैं। कैथल में जवाहर पार्क में बनी पार्किंग की जगह पर निर्माण करवाया जा रहा है, जिसको लेकर स्थानीय लोगों ने पुलिस पर भेदभाव के आरोप भी लगाए। इस मामले में 2 पक्षों ने पुलिस को शिकायत भी दी है। निर्माण के विरोध में शिकायत करने वाले पक्ष का यह भी कहना है कि पार्क में अवैध निर्माण करवाया जा रहा है, जिसे रोका जाना चाहिए। वहीं निर्माण करने वाले पक्ष ने निर्माण की शिकायत करने वाले पक्ष पर मारपीट का आरोप भी लगाया। साथ ही कहा कि नियम के मुताबिक हो रहा है निर्माण। गोहाना नगर परिषद ने जींद में सौंदर्यीकरण का काम शुरू कर दिया है। इस दौरान डिवाइडर पर बड़े बड़े पेड़ लगाए जाएंगे। विशेष लाइटों का भी इंतजाम किया जाएगा, जिस पर करीब 25 लाख रुपए का खर्च आएगा। पबजी गेम बैन होने से एक तरफ जहां बच्चों में निराशा है, तो वहीं अभिभावक सरकार के इस फैसले से काफी खुश है। अभिभावकों का कहना है कि पबजी बैन होने वाले बच्चे अब पढ़ाई कर सकेंगे, अब वो पढ़ाई को ज्यादा वक्त दे पाएंगे। उड़न सिंह के नाम से जाने वाले मिल्खा सिंह अपने बेटे के साथ पंचकुला में तहसील ऑफिस में पहुंचे। तहसीलदार ने बताया है कि जमीन बेचने के मामले को लेकर वो मिलने आए थे। सीएम फ्लाइंग की टीम ने हिसार और बरवाला में रेड मारी है। हिसार में एक नकली घी बनाने की फैक्ट्री, तो बरवाला में अग्रोहा रोड पर नकली खाद, बीज और दवाई के गोदाम का पर्दाफाश किया गया। फैक्ट्री में 4-5 ब्रांड के देसी घी की पैकिंग काफी मात्रा में रखी हुई थी। घी की पैकिंग का काम किया जा रहा था, तो दूसरी फैक्ट्री में नकली खाद और दवाई बनाने का धंधा चल रहा था, जहां से हजारों कट्टे खाद और दवाइयां बरामद की गई। बहादुरगढ़ के बोपनिया गांव में खेतों से चारा लेकर लौट रहे किसान की गोली मारकर हत्या कर दी गई। गांव के ही 2 युवकों ने पुरानी रंजिश के चलते वारदात को अंजाम दिया और मौके से फरार हो गए। हत्या का पता परिजनों को उस वक्त लगा है जब बैलगाड़ी को खींचते हुए बैल मृतक के शव को घर के सामने लेकर पहुंचा। हमलावरों ने मृतक के पिता और भाई पर भी हमला करने की कोशिश की, लेकिन वो बचकर निकलने में कामयाब हो गए। गुरुग्राम में येस बैंक के बड़े अधिकारियों की हत्या की गुत्थी अभी तक नहीं सुलझी। 1 महीना बीत जाने के बाद भी अभी तक धीरज की हत्या के आरोपियों को पुलिस गिरफ्तार नहीं कर पाई है। परिवार को इंसाफ किया। अपहरण और हत्या के इस मामले में अभी तक पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है। परिवार वालों का आरोप है कि पुलिस मामले को लेकर गंभीर नहीं है, उन्हें इंसाफ मिले, जल्द आरोपियों की गिरफ्तारी हो। सिरसा में आसमानी बिजली गिरने से बिजली के मीटर में आग लग गई है, जिससे बिजली के पोल पर लगे 8 मीटर जलकर राख हो गए हैं। आसपास के लोगों ने फायर ब्रिगेड और दुकान मालिक को आग की सूचना दी। रेवाड़ी के 550 घोषित पी और 850 वेल जंपर्स की लंबी फहरियत पुलिस के पास है, जिन्हें पुलिस अभी तक नहीं पकड़ पाई है। पुलिस अधीक्षक ने कहा है कि उन्हें जल्द सलाखों के पीछे डाला जाएगा। रतिया के अनाज मंडी के मुनीम और उसके साथी के घर लौटते समय रास्ते में कुछ लोगों ने रास्ता रोककर पिटाई कर दी। घायल मुनीम को नागरिक अस्पताल में लाया गया, जहां डॉक्टर्स ने उसे हिसार रेफर कर दिया। मारपीट का आरोप जिस दुकानदार के यहां मुनीम कार्यरत है उसके बेटे पर लगा है, जिसे लेकर अनाज मंडी में मुनीमों में भारी रोष है। सैकड़ों मुनीम लामबंद हुए और अनाज मंडी में रोष व्यक्त किया। करनाल में 3 बाइक सवार बदमाशों ने दिन दहाड़े अपने ही रिश्तेदार पर फायरिंग और चाकू से हमला कर दिया है। पुलिस ने मौके से एक बदमाश को पकड़ा है। बाइक और गोलियों के खोल भी बरामद किए गए। नरवाना में पुलिस ने ब्लाइंड मर्डर की गुत्थी को सुलझा लिया है और हत्यारे को अवैध पिस्तौल सहित गिरफ्तार भी किया है। आरोपी ने प्रेमिका के पति को शराब पिलाकर मौत के घाट उतार दिया था। शव को जमीन में दबा दिया गया था। पुलिस ने हरियाणा शराब तस्करी के आरोप में 345 आरोपी पकड़े हैं, जिनमें 10 महीने में करीब 4 करोड़ रुपए की शराब बरामद की गई। डीएससी ने जानकारी देते हुए बताया कि पिछले 10 महीने में शराब तस्करी की 264 एफआईआर दर्ज की गई है। उन्होंने कहा कि पुलिस ने करीब 1 लाख शराब की बोतलें पकड़ी। हिसार में स्वास्थ्य विभाग के साथ बदतमीजी का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है, जिसमें साफ देखा जा सकता है कि एक महिला स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी को क्वारंटीन का पोस्टर लगाने से मना भी कर रही है। कोंकणा और भूमि स्टारर फिल्म डॉली किट्टी और वो चमकते सितारे का ट्रेलर रिलीज हो गया है। फिल्म में कोंकणा सेन शर्मा और भूमि पेंट्रेकर लीड रोल में नजर आएगी। फिल्म 18 सितंबर को नेटफ्लिक्स पर रिलीज होगी। विद्युत जामवाल स्टारर फिल्म खुदा हाफिज रिलीज के बाद से ही ओटीटी प्लेटफॉर्म पर धूम मचा रही है। इसी के साथ पैनोरामा स्टूडियोज ने फिल्म के सीक्वल का अनाउंसमेंट भी कर दिया।
फिल्म आदि पुरुष एक्ट्रेस कियारा आडवाणी एक स्पेशल रोल में नजर आएंगी। फिल्म में प्रभास भगवान राम की भूमिका में नजर आएंगे। सैफ अली खान लंकेश की भूमिका में नजर आएंगे। फिल्म मेकर राम गोपाल वर्मा अपनी जिंदगी के ऊपर बेस्ड बायोपिक फिल्म रामू का अनाउंसमेंट कर दिया है और रामू नाम की इस फिल्म में राम गोपाल वर्मा की बायोपिक दिखाई जाएगी। मौनी रॉय सोशल मीडिया पर खूब एक्टिव रहती है। हाल में मौनी रॉय ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर ट्रेडिशनल लुक की कुछ फोटोज शेयर किए जिसमें काफी खूबसूरत नजर आ रही है। एक्ट्रेस दीपिका सिंह सोशल मीडिया पर इन दिनों अपनी डांस वीडियो से जमकर धूम मचा रही है। दीपिका सिंह ने हाल ही में गेंदा फूल सॉन्ग पर जबरदस्त डांस परफॉर्मेंस दी है। सामंथा की नैनी ने हाल ही में अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक वीडियो पोस्ट किया। वीडियो में सामंथा अपने हाथ में खूब सारी मूली लेकर बैठी हैं और मूली की खेती करने की टिप्स भी बता रही हैं। श्रद्धा कपूर का एक थ्रोबैक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में श्रद्धा कपूर ने अपना हिडन टैलेंट दिखाते हुए अवार्ड शो में सिंगिंग परफॉर्मेंस भी दे रही है। कोंकणा सेन शर्मा और भूमि पेंड्रेकर फिल्म डॉली किट्टी और वो चमकते सितारे से अपना डिजिटल डेब्यू करने जा रही। फिल्म 18 सितंबर को नेटफ्लिक्स पर रिलीज होगी। हॉलीवुड एक्टर डैनियल क्रेग की अपकमिंग फिल्म नो टाइम टू डाई का ट्रेलर रिलीज हो गया। यह फिल्म जेम्स बॉन्ड सीरीज की 25वीं फिल्म है जिसमें डैनियल क्रेग जबरदस्त एक्शन करते हुए दिखाई देंगे।